नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के विपक्षी नेताओं के बारे में क्या कहें, राहुल गांधी के बारे में क्या कहें। अब राहुल गांधी के बारे में सोशल मीडिया पर अगर कुछ लिख दे, उनका कुछ मजाक बना दे तो कांग्रेसी नेताओं को बुरा लगता है, पर राहुल गांधी हरकत ही ऐसे करते हैं। अब देखिए, इलोन मस्क जो टेस्ला कंपनी है उसके मालिक है, ट्विटर यानी हाल ही में जो एक्स है उसके मालिक है, उन्होंने ईवीएम को लेकर कुछ बातें सोशल मीडिया पर रखी, ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए, तो राहुल गांधी तुरंत मैदान में उतर गए। अब लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट को लेकर एक दावा किया गया कि मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से 48 वोट से जीत दर्ज करने वाले शिवसेना के उम्मीदवार के एक रिश्तेदार के पास एक ऐसा फोन है जिससे ईवीएम में छेड़छाड़ संभव थी। बस ये खबर किसी लोकल न्यूज़पेपर में छपी तो राहुल गांधी तुरंत मैदान में उतर गए। राहुल गांधी ने इलोन मस्क ने जो ट्वीट किया था, एक्स अकाउंट पर पोस्ट की थी, उसको साझा करते हुए फिर एक बार ईवीएम के नाम पर रोना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने तो ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कह दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है जिसकी जांच करने की भी इजाज़त नहीं है। और राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो ये अफवाह फैलाई ईवीएम को लेकर, मुंबई को लेकर, मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट को लेकर, तो उसके बाद तुरंत मुंबई उपनगर जिला कलेक्टर वंदना सूर्यवंशी ने ईवीएम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वंदना सूर्यवंशी ने बताया कि कांग्रेस पूरी तरह से गलत खबर फैला रही है, अफवाह फैला रही है। ये जो सारी बातें राहुल गांधी के द्वारा की गई है या कांग्रेसी नेताओं के द्वारा की जा रही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। और इसी बीच चुनाव आयोग ने भी कुछ बातें रखी। चुनाव आयोग ने भी स्पष्टता की इस अफवाह को लेकर कि ईवीएम मशीन एक स्टैंड अलोन मशीन है, इसे किसी ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही इसमें किसी तरह के इंटरनेट या किसी और चीज़ का इस्तेमाल होता है। चुनाव आयोग ने स्पष्टता की कि ईवीएम को शुरू करने के लिए किसी भी तरह के ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी तरह का ओटीपी ईवीएम के लिए इस्तेमाल नहीं होता। और राहुल गांधी मैदान में कूदे तो और लोग क्यों पीछे रहेंगे। मैदान में कूदने वाले लोगों में नाम अखिलेश यादव का भी है। अखिलेश यादव ने एक्स अकाउंट पर लिखा, वही इलोन मस्क ने जो ट्वीट किया था ईवीएम को लेकर, उसको साझा करते हुए अखिलेश यादव ने भी लिखा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, मतलब ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। ये अखिलेश यादव का कहना है। अब मुझे जहाँ तक पता है कि हमारे देश में करीब 20 साल हो गए ईवीएम का इस्तेमाल हमारे देश में चुनाव में हो रहा है। अब इन 20 सालों में करीब 148 विधानसभा चुनाव हमारे देश में हो गए, 148 विधानसभा चुनाव, और करीब 5 या 6 लोकसभा चुनाव हो चुके होंगे। अब इन विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, इन 20 सालों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस भी जीती होगी कहीं ना कहीं, समाजवादी पार्टी भी जीती होगी, कोई और विपक्षी दल भी जीता होगा। और इससे भी बड़ी बात, हाल ही में जो लोकसभा चुनाव खत्म हुए उसकी मैं करता हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव की बात, कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली, इंडी गठबंधन 200 पार हुआ। एक तरह से कहा जाए तो एक प्रदर्शन उनका अच्छा रहा गठबंधन के तहत। तो राहुल गांधी से लेकर सारे विपक्षी नेता उछल रहे थे, कल तक उछल रहे थे, जब तक ये इलोन मस्क का ट्वीट या पोस्ट सामने नहीं आया था ईवीएम को लेकर, तब तक राहुल गांधी से लेकर सारे विपक्षी नेता उछल रहे थे कि हमारी एक बड़ी जीत भारत में हुई, लोकतंत्र बच गया वगैरह वगैरह, संविधान बच गया वगैरह वगैरह, ऐसी बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते थे। राहुल गांधी से लेकर सारे विपक्षी नेता इस तरह उछल रहे थे जैसे देश में इनकी सरकार बन गई। पर जैसे इलोन मस्क का ट्वीट सामने आया, उनकी पोस्ट सामने आई कि एक मुद्दा इनको मिल गया देश की जनता को गुमराह करने के लिए, देश की जनता को भ्रमित करने के लिए। और कुछ बातें जो ईवीएम को लेकर मैं पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से कह चुका हूँ कि अगर सच में ईवीएम में गड़बड़ी संभव होती या सच में ईवीएम हैक होता तो बीजेपी 543 सीटें थी इस लोकसभा चुनाव में 2024 के,
तो बीजेपी अगर ईवीएम हैक कर सकती, नरेंद्र मोदी अगर ईवीएम से छेड़छाड़ करवा सकते, तो 240 पर बीजेपी क्यों अटकती? वो पूर्ण बहुमत पार आराम से कर जाती। 543 की 43 सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन जीत लेता। अगर ईवीएम में गड़बड़ संभव होती, अगर ईवीएम हैक हो सकता, तो हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में, तमिलनाडु जैसे राज्यों में बीजेपी की सरकार बन जाती। वहाँ पर डीएमके या कांग्रेस की सरकार क्यों बनती? अगर ईवीएम में गड़बड़ संभव होती, ईवीएम हैक हो सकता, तो अयोध्या में समाजवादी पार्टी क्यों जीतती? वहाँ पर बीजेपी आराम से जीत जाती। अगर ईवीएम में गड़बड़ी संभव होती, अगर ईवीएम हैक होता, तो अमेठी से स्मृति ईरानी जीत जाती। वो वहाँ पर क्यों हारती? और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी इस लोकसभा चुनाव में रायबरेली और वायनाड से जीत चुके हैं। दोनों ही सीट पर राहुल गांधी जीत चुके हैं। कैसे जीते? अगर ईवीएम में गड़बड़ होती, अगर ईवीएम हैक होता, तो राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड से कैसे जीतते? आज राहुल गांधी या कांग्रेसी नेता ईवीएम को लेकर फिर एक बार सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर या टीवी मीडिया पर हंगामा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी सबसे पहले रायबरेली और वायनाड की सीट को छोड़ दे, फिर से वहां पर चुनाव किए जाए। समाजवादी पार्टी जो 35 के करीब सीटें यूपी में जीती है, अयोध्या की सीट भी उसमें शामिल है, तो वो सारी सीटों पर फिर से चुनाव किए जाए। अगर ईवीएम हैक होता है, ईवीएम में गड़बड़ संभव है। पर ना राहुल गांधी, अखिलेश यादव या कोई विपक्षी नेता ऐसा कुछ करने वाला है, क्योंकि लॉजिक वाली बात, एक लॉजिकल बात जिसके पीछे कुछ तथ्य हो, जिसके पीछे कुछ सत्य हो, उसके बीच और इन विपक्षी नेताओं के बीच आसमान और ज़मीन का अंतर है। बस देश की जनता को गुमराह करना, देश की जनता को भ्रमित करना, यही कांग्रेसी नेताओं का, यही विपक्षी नेताओं का काम है। वीडियो के अंत में मैं एक छोटी सी बात रखना चाहूँगा कि हाल ही में कांग्रेस ने एक झूठ फैलाया रेल मंत्री को लेकर या भारतीय रेलवे को लेकर, कि देश में प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये में दी जाती है। मतलब प्लेटफॉर्म टिकट का जो भाव है हमारे देश में वो 50 रुपया है। पर देश में कहीं भी कोई भी रेलवे स्टेशन आप जाइए, वहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट का भाव सिर्फ 10 रुपया है। पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर ये अफवाह या झूठी बातें ये फैलाने की कोशिश की। प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया थी, पर वो कब थी? जब कोरोना का वक्त चल रहा था कि भीड़ कम हो रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, इसलिए उस वक्त सरकार के द्वारा 50 रुपया तय किया गया था। पर आज जब सब नॉर्मल है, तो आज भारत के हर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट सिर्फ 10 रुपया है। पर मैंने कहा ना, विपक्षी नेताओं का काम है बस फालतू के मुद्दे पर बात करना, देश की जनता को गुमराह करना, भ्रमित करना।